ये साल भी ख़त्म होने वाला है एंड हर साल की तरह तुमने इस साल खुद से काफ़ी प्रोमिसेस करे होंगे एंड शायद उनमें से कुछ प्रोमिसेस या सभी प्रोमिसेस तुमसे इस साल भी नहीं हुए होंगे। हाय गाइस, जो लोग मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज़ वरुण एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी रिचो, क्योंकि यही मेरा ऑनलाइन नाम है। देखो, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने अगर हर साल की तरह इस साल भी खुद से कुछ प्रोमिसेस करे थे एंड वो तुमसे नहीं हो पाए, तो तुम्हें 2025 आने वाले नए साल में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम कम से कम कुछ कदम तो आगे बढ़ा पाओ अपने। मैं कोई ज्ञान व्यान नहीं देने वाला, मैं बस वो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद पे अप्लाई करे एंड मैंने खुद में वो चेंजेस देखे हैं। ओके, सो हर बार की तरह मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट या फिर छोटे से पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कम से कम पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस वीडियो को लॉन्ग ना बना सकूँ, फालतू की बातें ना कर सकूँ, इवन दो मैं भी कर रहा हूँ। देखो, अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है माइंड सेट। हमारा माइंड ही सब कुछ है। अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड में सोच लिया कि हमसे नहीं होगा, तब हम वो चाह के भी नहीं कर सकते। सो तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है। क्या हुआ अगर 2022 में तुमने सोचा था कि तुम करोगे, तुमसे नहीं हुआ? सेम चीज़ तुमने 2023 में सोची, 24 में सोची, तुमसे नहीं हुई। देखो, नया साल आया है, हर एक चीज़ की नई शुरुआत का टाइम होता है। मेरे ख्याल से अगर मेरे बारे में पर्सनली पूछो तो मैं बिलीव नहीं करता कि मुझे कुछ नया साल का वेट करना है, नए साल पे वो शुरुआत करूँगा। मेरे को अभी करना है ना, आज 30 दिसंबर को कुछ स्टार्ट, तो मैं 30 को ही करूँगा। उसको न्यूज़ वाले ईयर पे नहीं डालूंगा कि मेरे को उस दिन से ही स्टार्ट करना है नए साल, नई शुरुआत। नहीं, ये एक बहाने होते हैं खुद से खुद को देने के। पर फिर भी हम लोग अगर मानते हैं तो उस टॉपिक पे ही बात करेंगे। मान लो तुमसे कुछ नहीं हुआ तो खुद को डीमोटिवेटेड फील मत कराओ। जो चीज़ तुमसे नहीं हुई ना, तो इस साल करो। तुम खुद से वादा करो। चाहो तो तुम ऑनलाइन वीडियो डाल दो। अगर तुमने 10 लोगों को भी अप्रोच किया ना, 10 लोग आके तुम्हें कमेंट में कह रहे हैं कि क्या हुआ भाई, तुमने वो कहा था, क्या हुआ बहन, तुमने वो कहा था, तुमसे हुआ नहीं, तो तुम वो करोगे। तुम्हें हो गया यार बहनचो, मैंने तो ऑनलाइन बोल दिया, अब लोग मुझसे पूछेंगे अब क्या होगा, तो तुम वो करोगे यार। एंड ये चीज़ें मोटिवेटेड फील कराती है एंड ये चीज़ हमें हिम्मत देती है कुछ करने की। देखो, वैसे तो 2025 आने में अभी भी 2 से 3 दिन बाकी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 28 दिसंबर 2024 है। तो तुम जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, अगर जो लोग भी इसको देख रहे हैं ना, अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो आज से वो चीज़ सोचो। आज से वो चीज़ फाइंड करो कि तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं। मान लो कि तुम इन लास्ट के दिनों में एक बीज को बो रहे हो, एक पौधा लगा रहे हो एंड 2025 में उस पौधे को तुम्हें बार बार पानी देना है एंड 2025 के एंड में वो पौधे को तुम्हें पेड़ बना देना है। हम हैं जो एक साल में पेड़ नहीं बन जाएगा पौधा ढंग से, पर कहावत है अभी जो बनाई वो कहावत। सो मान लो कि तुम 2-3 दिन में एक बीज को बो रहे हो एंड नए साल से तुम उस पौधे पे हर दिन मेहनत करके उसे एक पेड़ बनाने वाले हो। समझ रहे हो ना? फालतू तो नहीं लग रही बात? एंड तुमसे एक और चीज़ चाहूँगा, चाहे तो तुम उसे एक टेस्ट समझो, एक प्रैक्टिस समझो, या फालतू हरकत। इस वीडियो को अभी पॉज करो, जस्ट अभी नहीं, पहले बात सुन लो। 2 से 5 मिनट के लिए खुद का एक टाइम निकालो, है ना। फ़ोन को पॉज कर देना, रख देना, या बाद में कर लेना चाहो तो। एंड बैठ के सोचो, सब कुछ साइड करके, तुमने 2024 में क्या अपने प्रोमिसेस पूरे करे? क्या क्या तुम्हारे गोल्स थे? क्या तुमसे वो पूरे हुए? नहीं भी हुए तो क्या क्या थे वो? अब अगर तुमने सोच ही लिया है, अगर तुमने ढूंढ लिया है, तो देखो बात करें। मे भी तुम में से कुछ लोग डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे ये सब सोचने के बाद कि अरे यार मैंने इतना सोचा था, वो हुआ नहीं मुझसे। डरो मत यार, अभी बहुत टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। अगर तुम टीनेज हो तो, और अगर तुम सुसाइड नहीं करने वाले हो तो, और करना भी मत। ओके, देखो, मेनली अगर देखें तो ये 17 टू 23-24 तक के लोगों के लिए होगा, हम जैसे टीनेजर्स के लिए, क्योंकि हम पे बर्डन्स कुछ ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है, देखो हालात तो कम एज और ज़्यादा एज में भी दुख दर्द दिखा सकते हैं, बट हम जो टीनेजर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स एक जैसे ही होते हैं। हमारा एग्रेशन लेवल ले लो, हमारा प्यार करने का तरीका, हर चीज़ देख लो, सेम ही होती है यार। तो मैं भी तुम्हारी एज का हूँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें खुद में चेंजेस करी, मैंने खुद को एक अलग इंसान बनाया।
सो आई कैन नो बेटर देन एनीवन। तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। वैसे मुझे भी कोई समझाता था तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, जब तक मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख ना जाऊँ, ठोकर नहीं खा लूँ। शायद तुम भी वैसा ही हो, पर मेरा काम है तुम्हें बताना, तो तुम्हें बताता हूँ। देखो, हम लोग पता है क्या करते हैं। आई थिंक इन 2028 और 29 मैंने एक साल सोचा था कि मैं इस साल की शुरुआत से हर एक वो चीज़ करूँगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। एंड स्टार्टिंग 1-2 महीने में मैंने हर एक वो चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। बट यू नो, हमारे गोल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं। एंड हम क्या करते हैं ना, हम एक साथ उन सभी गोल्स के पीछे भागने लगते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, तुम अपना एक गोल डिफाइन करो, तुम अपना एक गोल ढूंढो। अगर तुमने अभी सोचा है तो उस गोल में से ईजिएस्ट नहीं कह रहा, या देखो तुम्हें जो सही लग रहा है वो सिलेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है। ऐसा गोल सिलेक्ट करो जो तुम्हें हमेशा से लगता था तुम कर सकते हो, पर तुम्हें कोई चीज़ रोक रही है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा उस पर डीमोटिवेटेड फील होना, या तुम्हें उससे डर लगना, उस चीज़ के पीछे भागो। और स्टार्टिंग के 2 महीने उसे दो। देखो, 2 महीने कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 2 महीने में तुम किसी चीज़ की आदत भी डाल सकते हो, आदत हटा भी सकते हो। मैं ये तुम्हें नहीं कह रहा कि सिर्फ 2 महीने में करो, चाहो तो तुम 1-1.5 महीने में कर दो, चाहो तुम 3-4 महीने ले लो, पर स्टार्टिंग में सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागो। एंड जब तुम्हें वो हासिल होती हुई दिखेगी ना, तब तुम्हें होगा कि अरे यार, मैं तो सब कुछ कर सकता था बहुत पहले ही। तो पास्ट की वजह से रोना मत, एंड फ्यूचर की वजह से चिंता मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है तुमने प्रेजेंट में वो चीज़ कर ली, तुमने मेहनत करके उस चीज़ को हासिल कर लिया, तो तुम करते रहो। एंड डैम श्योर, हर एक चीज़ जिस चीज़ के पीछे तुम भागोगे वो तुमसे होगी, तुम्हें मिलेगी। वो गोल कुछ भी हो सकता है। शायद तुम्हारा वेट लॉस का, वेट गेन का, मसल गेन का, तुम्हारे स्टेप्स कंप्लीट करने का, तुम्हारी हेल्थ लाइफ, तुम्हारे सेविंग्स, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारे फैमिली इशूज़, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, बाइक लेना, कार लेना, खुद का घर लेना, एनीथिंग। तो तुम उस चीज़ के पीछे भागो, एंड डैम श्योर वो चीज़ होगी। एंड जब तुम्हें वो सब चीज़ें अचीव कर लो, तो तुम उन चीज़ों पे जाओ तुम्हें जो हार्ड लगती थी इस वाले से। एंड आई नो कि तुम लोग वो कर सकते हो। पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब तुम चीज़ों को एक साथ करने लगते हो ना, तुम अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाल देते हो। फिर एक मोमेंट आएगा, तुम बर्न आउट हो जाओगे, तुम कहोगे अरे यार हो ही नहीं रहा, कितना मुश्किल है, तो तुम लेफ्ट आउट हो जाते हो, तुम वो चीज़ों से क्विट कर देते हो। इसलिए कहता हूँ 1 या 2 चीज़ों पे स्टार्टिंग में फोकस करो, धीरे धीरे उस चीज़ों को बढ़ाओ। तो ध्यान रखना है तुम्हें बर्न आउट नहीं होना, तुम्हें बस खुद पे विश्वास रखना है, हमेशा एनर्जेटिक रहना है। समटाइम्स ऐसा होगा जब तुम्हें बहुत कमज़ोर लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा हूँ, बट थिंक, क्या अभी हार मान लेना सही वक्त है? अभी हमारी उम्र ही क्या है ना? हार मानना अभी के लिए सही नहीं होगा, तो हिम्मत करो, एक मोमेंटम को बिल्ड करो, छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूव करना सीखो। जैसे मैं बताऊँ मैंने क्या करना स्टार्ट करा था, तुमने इंटरनेट पे बहुत सुना होगा। लाइक सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में अपना बेड क्लीन करो। मेरा बेड अभी तुम देखोगे काफ़ी क्लीन है, हमेशा ऐसा नहीं दिखता था। मेरा बेड ऐसा लगता था जैसे मैं एक बैचलर हूँ, मैं अपने रूम में रह रहा हूँ। मेरी हमेशा से आदत रही थी, मैं पीजी या आरके में रहता था जब मैं बाहर रहता था। घर पे था जब से, मेरा बेड ऐसे नहीं रहता था। मैं उठता, बेड वैसा वैसा बिखरा पड़ा, शाम को घर आऊँगा उसी पे सो गया। हफ्ते 2 हफ्ते में या तो मम्मी या बहन सही करते थे, अगर खुद को टाइम मिल गया तो अलग बात है। बट नाउ मैं जब जब सुबह उठता हूँ, हर एक दिन, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, मैं अपना बेड क्लीन करूँगा। मैं अपना डेली वेट चेक करूँगा कि मेरे वेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं अपने गोल्स को फॉलो करूँगा। ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में मोमेंटम ऐड करती है। चाहो तो तुम खुद की जर्नल लिख सकते हो, खुद की लाइफ से रिलेटेड जो तुम्हारे दिन में हो उसको एक नोट डाउन करके डायरी में लिख सकते हो, लाइक मी, है ना, वो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं। एंड या फिर तुम अपनी बुक्स पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें बुक्स नहीं पसंद, कॉमिक्स पढ़ो, कुछ पढ़ो, तुम्हारा दिमाग पे तुम काबू ला पाओगे। ये चीज़ें करके एक मोमेंटम जैसे जैसे बिल्ट होता है ना, तुम्हें लगता है कि हमें एक डिसिप्लिन गाय बनना है। और डिसिप्लिन होने का अलग ही मज़ा है यार, सच में। जब होगा तब पता चलेगा। एक वक्त था जब मैं भी हार मान गया था। आई थे लाइक बहन जो कितना मुश्किल है ना जीना यार, क्या है। लाइक 5 साल का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, सी मी, एंड जिम जा रहे हैं, शरीर बन रहा नहीं है, वेट गेन हो नहीं रहा, वेट गेन हो गया तो वेट लॉस नहीं हो रहा, मसल नहीं बन रही, लाइफ में कुछ है नहीं, ऐसे वैसे, खुद का घर नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें आती थी। बट जब तुम चीज़ों को स्टार्ट करोगे ना, तुम दुनियादारी समझोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत कुछ बाकी है अभी तो होना, बहुत कुछ चीज़ें इस जगह होनी बाकी है।
वो चीज़ें तुम्हें सीखनी बाकी है, वो चीज़ें हैं जो इतनी मैटर नहीं करती थी, जो तुमने इतनी दिल पे ले ली थी। सो बस तुम अपने आप पे काम करते रहो, एक ना एक दिन सब सही होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए होगा। एंड मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस लाए हैं यार, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत अलग बंदा हुआ करता था एंड एक अलग बंदा हूँ अब, बिल्कुल अलग बंदा हूँ। देखो, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नए साल में भी इतना टाइम नहीं है, तो मैं बस चाहता हूँ, मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, 70% लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। फिर भी अगर तुम लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो ना, देखो, नथिंग लाइक न्यू स्टार्ट करो। छोड़ दो सब कुछ जो था पहले, एक नए सिरे से शुरुआत करो। डैम श्योर वो होगा। ओके, सो इतना ही। मैं इस वीडियो को बहुत छोटा बनाना चाहता था, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सो सॉरी। जो भी लास्ट एंड तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लाइक डिसलाइक इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू गाइस, एंड ख्याल रखो अपना। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।